यह है कि वे सामने वाला अगर आतंकी है तो उस आतंकी को हम चुन के मारेंगे, चाहे वो कराची में बैठा हो, चाहे वो इस्लामाबाद में बैठा हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, चुन चुन के मारेंगे और उसका एक अंजाम देख लिया होगा पाकिस्तान। आतंकवादी घटना के खिलाफ में जो कार्रवाई पाकिस्तान के, क्योंकि सारा का सारा जो भी जितना भी सिस्टम चल रहा है पूरा का पूरा पाकिस्तान प्रायोजित सिस्टम है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हुए उनके रहनुमा हो, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी संगठन हो, ये सब का सब पूरा का पूरा टोटली पाकिस्तान। इस सैनिक को भी अगर बुलावा आया देश के लिए लड़ने के लिए तो निश्चित रूप से मैं आज भी तैयार हूं अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, जाने के लिए। मैं आज पाकिस्तान का जहां तक मसला है, पाकिस्तान सीधे सीधे एक हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मान रहा है और पूरे हिंदुस्तान को दुश्मन मान रहा है। हम पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं मान रहे, हम आतंक को अपना दुश्मन मान रहे हैं, और जब हम आतंक को दुश्मन मान रहे हैं तो हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा सीधा पहलगाम की घटना के बाद देश इस इंतजार में था कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब कब दिया जाएगा। वो दिन आया और ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का कार्य किया। देश की बेटियां सोफिया कुरैशी, कर्नल और वोमिका सिंह विंग कमांडर के हाथ में कमान सौंपी गई और रातों रात कई आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया गया। देश में फिर से खुशी छा गई क्योंकि दिवाली मनी थी इस बार पाकिस्तान के। साथ साथ बयान आया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कि ये आखिरी ऑपरेशन सिंदूर नहीं था। आतंकी घटना या आतंकी ठिकाने जब तक पाकिस्तान में जिंदा रहेंगे ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, ऐसा कहना है राजनाथ सिंह का। पूरे मामले को देखा जाए तो भारत में जहाँ खुशी मनी हुई है या मन रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लेकिन जो फौज में काम कर चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं और आज फौज जैसा जीवन जो है अपने घर पे जी रहे हैं, क्योंकि देश के लिए उन्होंने लगातार काम किया, अपने जवानी को बिताया है। ऑपरेशन सिंदूर का बाद उनका मन हर्षित है, खुशियां मना रहे हैं कि आज हम भी अगर फौज में होते, हमें भी मौका मिलता तो पाकिस्तान को उसकी भाषा में हम भी जवाब देने का कार्य करते। ऐसे ही एक फौजी भाई, रिटायर्ड फौजी भाई हमारे साथ में जिनका नाम श्रीपाल राणा जी है। हालांकि आज सार्वजनिक जीवन में आके बहुजन समाज पार्टी की आप राजनीति करते हैं। श्रीपाल राणा जी, आपके जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। और वास्तव में मुझे खुशी तो बहुत है आपके मन में है, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर का आपको मुझे पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश की बिटियाओं ने घर में जाके ठोकने का काम किया, उन आतंकी ठिकानों को, उन आतंकी सरगना के परिवार को जो भारत में आके आतंक मना रहे थे। मन में हर्ष कैसा है जब ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और राजनाथ सिंह का बयान भी आ गया है कि आखिरी स्तर तक लड़ा जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जब तक आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में जिंदा है। कैसे देखते हैं सर मामले को? देखिए अनुज भाई, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो 23 अप्रैल की जो घटना थी, 22 अप्रैल की जो घटना थी, बड़ी निंदनीय घटना थी, अकल्पनीय घटना थी। इसको सीधे सीधे मैं जिनोसाइड का एक नाम दूंगा जी। एक तरीके से जिनोसाइड है कि आप एक आतंकवादी गुट आके डायरेक्टली आप एक इस तरीके से एक धर्म के आधार पर अगर किलिंग कर रहा है तो इसको सीधे सीधे जिनोसाइड का नाम दिया जाएगा जी। और जो ये आतंकवादी घटना थी, ये इससे पहले कश्मीर के इतिहास में इससे पहले कभी इस तरीके की घटना नहीं हुई। सैनिकों का और आतंकवादियों का इस तरीके का वो रहा है, सैनिकों ने अपनी कार्रवाई करी और आतंकवादियों ने अपनी कार्रवाई करी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब एक आम नागरिक और एक बहुत चुनिंदा, बहुत कम संख्या में जो पर्यटक है, उनके ऊपर आप एक सीधा धर्म को लेके एक सीधा अगर आप प्रहार कर रहे हैं तो ये सीधा सीधा जिनोसाइड का एक मैं इसको मानूंगा। और जहाँ तक सरकार की बात है और सरकार की जहाँ तक कार्रवाई है, जिन्होंने किया है अंजाम उन्होंने ही भुगता है। उनको धर्म बता दिया, उनको उन्हीं की भाषा में, जिस भाषा से उन्होंने इस कत्लेआम को अंजाम दिया है, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया गया है। यहाँ पे मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो एक आतंकवादी घटना के खिलाफ में जो कार्रवाई पाकिस्तान के, क्योंकि सारा का सारा जो भी जितना भी सिस्टम चल रहा है पूरा का पूरा पाकिस्तान प्रायोजित सिस्टम है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हुए उनके रहनुमा हो, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी संगठन हो, ये सब का सब पूरा का पूरा टोटली पाकिस्तान प्रायोजित है। पाकिस्तान इसमें अपना पक्ष रखना चाह रहा है कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है,
जब पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है तो पाकिस्तान में जो बैठे हुए आतंकवादी संगठनों के जो रहनुमा हैं, जो वहां पे बैठे हुए हैं, वो वहां पे बैठ के बता रहे हैं कि भारत को ये हमारा चैलेंज है कि हमने तो ये किया है, ये आगे भी चलता रहेगा। जब इस बात को लेके वो सरेआम एक देश की धरती से सरेआम दूसरे देश को अगर वो चैलेंज करते हैं, मैं तो स्पष्ट तौर पे मान के चलता हूं कि वहां पे पाकिस्तान सरकार का पूर्णतः वहां पे हाथ है। और जिस तरीके की कार्रवाई हुई है वो बहुत ही सोची समझी, मतलब एक रणनीति के तहत कार्रवाई की गई है। मैं सरकार के इस रुख से और सरकार की जो है दुश्मन के प्रति जो सरकार का रवैया रहा है या उनको नेस्तनाबूद करने की जो प्लानिंग रही है, मैं उनका समर्थन करता हूं और जिंदा दिली से मैं सरकार के साथ यहाँ पे खड़ा हूं। राणा जी, एक बात सामने आ जाती है कि जो आतंक घटना का प्राय बन चुका है निहत्थे लोगों का। आता है निहत्थे लोगों पे जो आतंकित करता है और गोलियां बरसाता है, जबकि भारत का कभी ऐसा रोल नहीं रहा है। भारत तो जाके जो आतंक को निपटाने का काम, आतंक को खत्म करने का कार्य कर रहा है। पाकिस्तान इसको खुद भी ले रहा है, ये भी दिखा रहा है कि हम आतंक नहीं, हमारे साथ कोई प्रोजित आतंक नहीं है, लेकिन बाद उसके जो आतंकवादी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। देखिए यहीं पे मैं बात करता हूँ अभी राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों को, निबोध बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। 22 तारीख हम जो है पहलगाम वाली घटना नहीं भूले थे, हाल फिलहाल में बच्चों वाली घटना हुई है, और हमने हमारे देश की बेटियों ने जाके जवाब दिया है और आतंकी ठिकानों को निपटाया है। लेकिन जिस तरह का आतंक निहत्थे लोगों को टारगेट कर रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भाई यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ अनुज भाई, ये सोच का फर्क है। हिंदुस्तान पहले भी अमन परस्त देश था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। पाकिस्तान का जहां तक मसला है, पाकिस्तान सीधे सीधे एक हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मान रहा है और पूरे हिंदुस्तान को दुश्मन मान रहा है। हम पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं मान रहे, हम आतंक को अपना दुश्मन मान रहे हैं। और जब हम आतंक को दुश्मन मान रहे हैं तो हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा सीधा सीधा अभी जो एयर स्ट्राइक की जितनी भी एयर स्ट्राइक हुई पिछले 1-2 दिनों के अंदर, इसमें हमारी सरकार की तरफ से क्लियर निर्देश थे सेना को, और सेना ने अपना जज्बा, अपना हौसला और अपना कर्तव्य के तहत 100 आतंकवादियों को मारा है। उसमें एक भी पाकिस्तान का एक सिविलियन भी नहीं मारा गया। और जबकि उसके रिटेलिएशन में जो कार्रवाई पाकिस्तान ने करी है, पाकिस्तान ने जहां जहां जो भी एक पहली बात तो जितने भी पाकिस्तान ने हमले किए, चाहे वो ड्रोन हमला हो, चाहे किसी भी तरीके का हमले का प्रयास किया हो, वो सारे के सारे नेस्तनाबूद कर दिए गए। हमारा जो सिविल एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत हाई लेवल सिविल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने उसके किसी भी ड्रोन को और किसी भी कार्रवाई को सक्सेस होने ही नहीं दिया। लेकिन उनकी नियति फिर भी वही है, उनको मतलब नहीं है कि हमें हिंदुस्तान के सेना के साथ में जवाबी कार्रवाई करनी है। उनका मतलब है हिंदुस्तान में मरना चाहिए, वो कोई भी हो, किसी भी तरीके से हो। और हिंदुस्तान की फौज की सीधी सी मानसिकता यह है कि भाई सामने वाला अगर आतंकी है तो उस आतंकी को हम चुन के मारेंगे, चाहे वो कराची में बैठा हो, चाहे वो इस्लामाबाद में बैठा हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, चुन के मारेंगे। और उसका एक अंजाम देख लिया होगा पाकिस्तान ने। बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अगर हिंदुस्तान हमला करता है तो केवल टारगेट करता है आतंकियों को, आतंकी ठिकानों को। उसने सिविलियन से कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान के बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ की यहाँ तक कि वहाँ की फौज को भी टारगेट नहीं कर रहा है, केवल आतंक जो प्राय बन चुका है, जो भारत को प्रभावित करता है, भारत के सैन्य को प्रभावित करता है, पहलगांव जैसी जगह पे जाके भारत के बच्चों को जाके मारने का कार्य करता है, उसको टारगेट कर रही है भारत की सेना। भारत के 2 बेटों ने अभी देखा भी है, पाकिस्तान में दीपावली मनाई, पूरे देश में जब खुशियाँ मन रही है उस बात को लेके। लेकिन जिस तरह के वहाँ का आतंकवादी भारत के बच्चों को, निहत्थे लोगों को टारगेट कर रहा है, तो उसके लिए क्या वास्तव में क्या कहना चाहेंगे? एक गंदगी पूर्वक मैं मानता हूँ उस तरह की घटना रही है उनकी। नहीं, इसमें क्या है, देखो अनुज भाई, मैं 2-3 मुद्दों को एक बहुत बारीकी से उठाना भी चाहता हूँ और बारीकी से बताना भी चाहता हूँ। डिफेंस फील्ड से जुड़े रहे हैं। हाँ, मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, और जहाँ पे कश्मीर में मेरी लगभग मेरी पूरी सर्विस के दौरान मैं लगभग 4 से 5 साल में कश्मीर में रहा हूँ। सर, आपने वहाँ बॉर्डर को भी मैंने बहुत नजदीकी से देखा है और वहाँ के आवाम को भी मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। कश्मीरी जो आवाम है, जो कश्मीरी अवाम है, वो हिंदुस्तान के साथ था, हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तान के साथ ही रहना चाहता है। पाकिस्तान की एक जो चाल है कि हम कश्मीर को लेंगे और वहाँ पे इस तरीके की आतंकी घटना करके वो हिंदुस्तान को अपने संदेश अपनी तरफ से ये बताना चाहता है कि भाई कश्मीर हमारा है, कश्मीर इंडिया का था, है और रहेगा।
लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, किस तरीके से लेना चाहते हैं कि इस तरीके की आतंकी घटना से। हम तो ये बोलते हैं कि वो कश्मीर की तो बात छोड़ दो, पीओके को हम लेके रहेंगे, हमारा है वो, पीओके हमारा है और हमारा अपना हिस्सा है, हम उसको निश्चित रूप से लेके रहेंगे। और जिस तरीके का इन्होंने छेड़ तो दिया इन्होंने, हो गई है। लेकिन अभी जब तक एक एक आतंकवादी, चाहे वो कहीं पे भी बैठा है, चाहे उसका रहनुमा कोई भी हो, जब तक एक एक को हम नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे तब तक हमारा ये मिशन जारी रहेगा। मैं यहाँ पे पार्टी और सरकार की कोई बात नहीं, मैं फौजी हूँ और मैं फौजी होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा और हमारी तीनों सेनाओं के द्वारा, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं के द्वारा जो कार्रवाई, जो कंबाइंड जो ऑपरेशन चल रहे हैं, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर इस सैनिक को भी अगर बुलावा आया देश के लिए लड़ने के लिए, तो निश्चित रूप से मैं आज भी तैयार हूं अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, जाने के लिए मैं आज भी तैयार हूं। बुलावे की इंतजार है या मन में उफान मार रहा है कि यार मौका मिल जाए, या बस एक बार जाए कहीं को लग जाए, चलते हैं? नहीं, मैं तैयार हूँ उसके लिए, मैं तैयार हूँ। एक सैनिक हमारा विषय भी वही है कि एक सैनिक हृदय क्या कहता है उस समय पे जब आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है भारत के द्वारा, और आतंक नियत लोगों को निशाना बना रहा है, हमारे बच्चों को निशाना बना रहा है, तो एक सैनिक जो हृदय है, आपने तो 20-22 साल दिए, तो वो हृदय क्या कहता है, उस चीज को हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। भाई मैं एक सीधी सी बात, उसके मन में क्या आता है, एक सीधी सी बात मैं बताना चाहता हूँ। एक सैनिक है और वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, और सीमाओं की सुरक्षा करने के समय पे वो अपना परिवार भूल जाता है, अपना समाज भूल जाता है, अपना क्षेत्र भूल जाता है, उसको केवल अपनी सीमाएं ध्यान रहती हैं, और उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी एक सैनिक को दी जाती है उसके लिए 100% अपना देने का प्रयास करता है। और इस तरीके के हालात में अगर ऐसी आतंकी घटना अगर हो जाती है तो मन रोता है, दिल रोता है। उस समय पे ऐसा लगता है कि जिस देश को सुरक्षित करने के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई है, जिस आवाम को सुरक्षित करने के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई है, अगर हम उसके ऊपर 100% खरे नहीं उतर पाते तो लानत है हमारी ऐसी नौकरी पर, और लानत है ऐसी हमारी ड्यूटी पर। उसी के चलते जो शौर्य दिखाया है हमारे वीर सैनिकों ने, जो घुस के मारे हैं, सलाम है उन सभी को, आप सल्यूट करते हैं। लेकिन बात देखा जाए तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अंतिम छोर तक आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा, पाकिस्तान में जो घोषित आतंकवाद है उसको बख्शा नहीं जाएगा, अंतिम स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। उस लड़ाई के लिए भारत ने जैसा भी ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है और राजनाथ सिंह जी का बयान आया कि अंतिम आतंकवाद को भी खत्म किया जाएगा, तो उसके लिए क्या हमें बेहतर कदम उठाने चाहिए, बेहतर जिससे जब परिणाम आ सके, या जो हमारे देश के रक्षा मंत्री या जो हमारे देश के जो सैनिक कर रहे हैं, जो हमारे देश के मोदी जी नेतृत्व में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, या उसमें कुछ और बेटर किया जाए? देखिए, अभी तक का जो ऑपरेशन रहा, पिछले 2-3 दिन के अंदर जो ऑपरेशन रहा, मेरा मानना यह है कि अगर बिना लॉस के, बिना नुकसान के, अगर हम दुश्मन के या दुश्मन देश के कुछ आतंकियों को, 100 आतंकवादियों को अगर हम बिना किसी नुकसान के अगर उनको खत्म कर रहे हैं, उनको नेस्तनाबूद कर रहे हैं, उनको मार गिरा रहे हैं, तो मैं बोलता हूं कि अभी तक का हमारी सेना का जो प्रोग्राम और जो प्रायोजित तरीके से, जिस तरीके से हम आगे लेके चलिए हमारी सेना, वो 100% सक्सेस है। और हमारी सेना, भारतीय सेना निश्चित रूप से एक मजबूत है, और जो भारतीय सेना की स्ट्रेटजी है, चाहे वो आज की है, चाहे वो पुराने समय की स्ट्रेटजी रही हो, सर्जिकल स्ट्राइक किया 0 लॉस, एयर स्ट्राइक किया 0 लॉस, और अभी ऑपरेशन सिंदूर 0 लॉस। जिस तरीके की भारतीय सेना है और जिस तरीके की भारतीय सेना की रणनीतियां हैं, मैं बोलता हूं 100% निश्चित रूप से हम इस आतंकवाद को और इस आतंकी ठिकानों को और वहां पे पनप रहे जो लोग हैं जिनकी नीयत भारत के प्रति ठीक नहीं है, उनका खात्मा करने के लिए हमारी सेना 100% पर्याप्त है।
माहौल कैसा रहता है? आप तो जो एलओसी पर रहे हैं, बहुत नज़दीक से आपने अपने एलओसी को देखा, कश्मीर को देखा है, तमाम जगह आपकी ड्यूटीज़ रही हैं, तो माहौल कैसा रहता है सामान्य परिस्थितियों में, और जब इस तरह की परिस्थिति बनती है, जब तनावपूर्ण परिस्थिति बन जाती है तो? हाँ, सामान्य परिस्थितियों में ऐसा देखा जाता है, जब जब हम सीज फायर में रहते हैं, जब एकदम युद्ध विराम की स्थिति में रहते हैं, तो सामान्य तौर पे हम अपनी ड्यूटियां करते हैं, वो अपनी ड्यूटियां करते हैं, सामने से एक दूसरे को देख भी पाते हैं, हमें वो दिखाई देते हैं, उन्हें हम दिखाई देते हैं, आपस में बातचीत हो जाती है? आपस में एक एक बार में जब जब हमारी फ्लैग मीटिंग्स वगैरह होती है, उनका पशु आ जाए या हमारा कुछ चीज़ें उधर चली जाए, तो आपस में हम एक व्हाइट फ्लैग लेके फ्लैग मीटिंग करके हम आपस में डिस्कशन करके एक दूसरे के साथ में अगर कुछ कुछ हमारे पशु अगर उधर चला गया या उधर की कुछ चीज़ गलती से इधर आ गई, तो फ्लैग मीटिंग के जरिए ये वहाँ की जो बॉर्डर से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है। उसी के एकदम विपरीत स्थिति में अगर आ जाओ, युद्ध विराम की अगर को उसका क्रॉस मारा जाए, अगर युद्ध जैसे हालात बन जाए, तो हम अपनी जगह पे सुरक्षित रहते हैं और वो अपनी जगह पे सुरक्षित रहते हैं। और वहाँ पे स्थितियाँ ऐसी रहती है कि एक ही चीज़ दिखाई देती है, आग के गोले और आग के गोले दोनों तरफ। और इस स्थिति को पहले भी जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, मैंने पहले भी 2-3 बार इस तरीके का देखा है, हालात देखे हैं, मैंने भुगता है वहाँ पे। कश्मीर में मैं तंगधार सेक्टर में मैं था, और वहाँ पे अक्सर इस तरीके के युद्ध विराम को जो है कई बार तोड़ा गया। उस हालात को भी मैं झेल के आया हूँ, लेकिन ऊपर वाले की कृपा ठीक ठाक रही कि हमने जब भी स्थिति आई है इस तरीके की, हमने अपने दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब दिया है उन स्थितियों को। तनावपूर्ण स्थिति जब रहती है तो उस समय में जो क्या माहौल वहाँ का रहता है? एलओसी की मैं बात करता हूँ या अपनी सेना की जब मैं बात करता हूँ कि वहाँ पे किस तरह का माहौल बन जाता है कि हमें ऐसे सुरक्षित रहना चाहिए, सावधानी है, हालांकि एक सामान्य चर्चा है उन परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों में पाकिस्तान के आतंकवाद का खात्मा करने के लिए हमारा देश है पूरी तरह आतुर है और हमारे देश की सेना पूरी तरह आतुर है। और मैं मानता हूँ कि आतंक को ख़त्म हो जाए ना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से किया जाए, तो वो भगवान की दुआ से जो हमारे देश के रहनुमा इस काम पे लगे, हमारे देश की सेना लगी हुई है। लेकिन परिस्थितियाँ कैसी रहती है जब जहाँ तनावपूर्ण स्थिति रहती है, युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है? तो देखिए, युद्ध जैसे हालात जब भी युद्ध जैसे हालात रहे हैं, तो स्थितियाँ ऐसी रहती हैं कि वहाँ पे हम अपना 100% अपना परिवार, समाज, देश, सब कुछ से हटके हमें सिर्फ सामने से हमें दुश्मन दिखाई देता है, दुश्मनों को सामने से हम दुश्मन दिखाई देते हैं। हमारा टारगेट ये रहता है कि हम उसको किल करके उसके देश में जाएंगे, उनका टारगेट ये रहता है कि हमें किल करके हमारे देश की तरफ बढ़ेंगे। और जो पुराने जो रिजल्ट रहे हैं, पुराने रिजल्ट में हमने बता रखा है कि भाई हम कहाँ थे और वो कहाँ थे। निश्चित रूप से माहौल तो बड़ा सेंसिटिव माहौल रहता है उस स्थितियों में। खाने का समय नहीं है, पहनने का समय नहीं है, पीने का समय नहीं है, बैठने का समय नहीं है, पानी पीने के लिए दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सभी दिक्कतों से हटके हमारा देश सर्वोपरि है, हम देश की तरफ ध्यान देते हैं उस समय में, बाकी सारी चीज़ों को एक साइड में करते हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा। हम आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, जब हम देखते हैं, और हमारे जब सैनिक और 100% अपना देते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वाहवाही निकलती है उनके लिए, और उनको जो है अपने सर आंखों पे बैठाने का मन करता है। और जिंदा दिली के साथ में हम पूरे के पूरा देश हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है। कल जब आपको ये पता लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से 100 आतंकियों को निपटा दिया गया है और अजर मजूर के परिवार को, काफ़ी लोगों को निपटा दिया गया है, और हमारे देश की बेटियां जिसमें सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने वहाँ पे एक तरह से झंडा ही लहरा दिया आतंकवादियों को निपटाने के बाद, तो रोंगटे, मतलब कैसा आपको फील हुआ एकदम से जो आपको लगा हाँ भाई, क्योंकि आप तो फौजी हैं? देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम दिया गया, मैं बोलता हूँ कि जिन बहनों ने अपने पतियों को खोया है इस घटना में, ये जो 22 तारीख वाली जो पहलगाम वाली जो घटना थी, जिन बहनों ने अपने सिंदूर को खोया है, और जिस समय पे मसूद अजहर इस चीज़ को बयां कर रहा था कि काश मैं भी अपने परिवार के साथ चला जाता, तो मैं ये सोचता हूँ कि उन बहनों की आत्माओं को उस टाइम पे बड़ी ठंडक पहुंची होगी, बड़ा सुकून मिला हुआ होगा, गर्व महसूस किया होगा, गर्व महसूस किया होगा मेरी उन सभी बहनों ने जिन्होंने अपनों को खोया है, वहाँ पे बेकसूरों को खोया है, अपनों को भी खोया है और बेकसूरों को भी खोया है। तो उस समय उनके कलेजों को ठंडक भी पहुंची हुई होगी, और उन्हें अपनी सेना पर पक्का गर्व महसूस हुआ होगा कि उन्होंने एक जिस तरीके की कार्रवाई सैनिकों ने की है, और एक बहुत जल्द, मतलब एक
बहुत कम अंतराल पे ही उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लग रहा था कि जो हो सकता है, कई बार लगता था कि यहाँ शायद अभी मोदी जी की पॉलिसी कुछ लंबे समय तक जो टाल दी जाएंगी, लेकिन जैसे किसी को उम्मीद नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर का जब रिजल्ट आया तो वास्तव में मुझे ये लगा कि जनगण मन अधिनायक जब हम करते हैं ना, तो जैसे रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। कल भी वही हमारा माहौल, क्योंकि दिवाली वहाँ मनी थी तो खुशियाँ हम मना रहे थे। तो हमारे साथ में जो श्रीपाल राणा जी और डिफेंस फील्ड में निकल के आए हैं। 20-22 साल की इनकी ड्यूटी सेवा रही है डिफेंस फील्ड में। हाल फिलहाल में सार्वजनिक जीवन में कह रहे हैं कि मोदी जी को चाहिए, हमारे देश को चाहिए, हमारे देश के सैनिकों को चाहिए कि चुन चुन को मारा जाए, उन आतंकवादियों को उनके ठिकानों को निपटा दिया जाए। और शौर्य गाथा लिख दी है देश की बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल करके। राजनाथ सिंह का जिस तरह का बयान आया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी आगे भी और चलेगा, तो वास्तव में ये दिल को खुशी और प्रसन्नता देने वाली बात है। ये साथ साथ श्रीपाल राणा जी कह रहे हैं कि जिन बहनों का सिंदूर उजड़ गया, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने उन बहनों को सुकून देने का कार्य किया। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई और आपके